आज हम लोग करेंगे दोस्तों मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 1001 मल्टीप्लाई 111 इक्वल टू 11 4 टाइम्स 0 प्लस 11 इंटू डॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको यानी कि रिक्त स्थान में क्या संख्या होगी ये भरना है। तो इसको क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर लेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि इस पार्ट का यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। और क्या आता है, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा आपका 6 टाइम्स 1। ठीक है, इस साइड का आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही, तो इसको आप पहले यहाँ से माइनस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से अगर आप माइनस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बचने वाली संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपका जो बचेगा वो आपका ये बच जाएगा, यानी कि ये संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया है 11 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि कौन सी संख्या होगी। तो इसको अगर आप 11 से क्या कर देते हैं, जो यहाँ पे 11 दिया है 11 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 101। ठीक है, तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी, यानी कि ये संख्या तो होगी यहाँ पे 11 और ये 4 टाइम्स 0। ठीक है, और प्लस 11 इंटू 101, यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान पे संख्या क्या आएगी दोस्तों, तो 101 आएगी, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि यदि 15201 में 5 का स्थानीय मान, ठीक है, 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू और रिक्त स्थान में संख्या है। तो देखिए इसमें अगर आप 5 का स्थानीय मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 के प्लेस पे है तो 5000 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 का निकालते हैं तो ये 600 के प्लेस पे है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो इस तरीके से संख्या आ जाएगी, यानी कि इतना आ गया 5600। 5600 बराबर है, अब क्या दिया है 7 गुणे। देखिए तो 7 गुणे दिया है। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए x है, तो 7 हमारा 7 से अगर इसको काट देंगे तो कितनी बार में 7 ने 8 जा हो जाएगा, यानी कितना आ गया 800। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 800, यानी ये वैल्यू इसी की वैल्यू आई है ना, और यहीं पे भरना है। यानी कि यहाँ पे जो भरने वाली संख्या है वो क्या होगी, तो 800 होगी यहाँ पे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, ध्यान से समझिएगा क्या पूछा है कि सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। तो इसका गुणनफल का मतलब यहाँ पे 36 गुणे 18 कर लीजिए, सभी का गुणनफल पूछ दिया है। तो इसको अगर आप गुणा करेंगे जब, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1728, यानी 1728 आ जाएगा। बराबर दिया है 999 प्लस 9 इंटू क्या आएगा, देखिए तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, किसको, तो 999 को अगर आप माइनस कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 729 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 729 आ गया, यहाँ पे 9 से गुणा में दिया है तो यहाँ से आप 9 से इसमें भाग दे लीजिए। जब आप 9 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा 81, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी 81, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा है तो आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लस। अगर यही सबसे बड़ा सार्वगुणज बोल देता तो वहाँ पे आप एचसीएफ यानी कि मस निकालते, पर यहाँ पे आपको लस निकालना है। तो अगर आप लस निकालते हैं इसका 36, 54 और 60 का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 540, और 540 हो गया, यहाँ से आपको डिवाइड कर देना है 90 से। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट गया और अब काट दीजिए 9 छक्का 54, यहाँ पे क्या आ गया 6, यानी कि किस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है दोस्तों, देखिए 6 यहाँ पे हो गया है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ी है। सबसे ध्यान से समझिएगा, 5 दर्जन टॉफ़ी है तो 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, तो 12 होती है। तो 5 में 12 से गुणा करेंगे, यानी 5 दर्जन है तो उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 60 टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया है, उसने
इनका दे दिया, क्या दे दिया, सोनू के पास बची टॉफियों, देखिए उसने, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए उसके पास इतनी दर्जन टॉफियाँ हैं, उसने क्या किया है, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, ठीक है। तो 60 है, 60 का 1/3 भाग निकाल लीजिए पहले, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 60 है, 1/3 भाग निकाल लीजिए, प्लस कर लीजिए। फिर लिखा है 60 का 2/5 भाग किसको दे दिया है, अनिल को, और प्लस 60 का 1/12 भाग कितना किसको दे दिया है, हमीदा को। तो उसके पास अब बची टाफियों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 3 से अगर इसको निकालते हैं तो ये आ गया आपका 20, यहाँ पे आप निकालते हैं तो आ गया आपका 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, और यहाँ पे 12 × 5 = 60, इस तरीके से आ गया। तो आपकी क्या क्या संख्या आ गई है, आ गई है 20, ठीक है, 24 और प्लस 5, सबको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 20 20 40 हो गया, 40 और 9 कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है। यानी टोटल कितने हो गए, 49 यानी टाफियाँ उसने दे दी है। अब 60 में से माइनस कर लीजिए, तो 60 में से जब आप 49 माइनस कर लेंगे तो आपके पास कितनी संख्या बचेगी, तो आपके पास कितना बचेगा, 11, 11 जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड, यानी कि उसके पास, सोनू के पास बची हुई टाफियों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है दोस्तों कि यदि 112 इकाई 12,000, ठीक है, और यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल का साइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और ये इधर दिया है प्लस का साइन होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का बीच में साइन होगा, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे इक्वल साइन छूट गया है, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए 112 इकाई दिया है और 12,000, तो 12,000 को आप कैसे लिखेंगे, तो 12,000 पूरा लिख लीजिए इस तरह से, और 112 इकाई इस तरीके से, और दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये संख्या आ गई आपकी। अब यहाँ पे ये दिया है और यहाँ पे प्लस दहाई पूछा है, तो सबसे पहले आप कर लीजिए इसमें से माइनस इस संख्या को, 2 1 0 और 1 1, यहाँ से अगर आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो क्या होगी, तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो होगी 1100, ठीक है। अब 1100 आ गया तो इसमें कितनी दहाई होगी, तो इसको आप भाग दे लीजिए 10 से, 10 से भाग दे लेंगे तो बचेगा 110, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 110 दहाई यहाँ पे होगा, यहाँ रिक्त स्थान पे होगा ये संख्या क्या, 110 दहाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से पूछा गया है कि एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप ml में चेंज कर लीजिए सबको, तो इसको अगर आप ml में चेंज करेंगे तो 51 और 750 ये पूरा ml में चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से आप 23 से भाग दे लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक बोतल में कितना ml दूध भरा गया है। तो इस तरीके से आ जाएगा 2250 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बोला जाता है कि ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा होगी। अब क्या करेंगे आप, तो एक बोतल में संख्या आ गई है 2250, इसमें आप कर दीजिए 16 से गुणा, ठीक है। जब आप 16 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 36,000 ml, यानी कि जिसको बोलेंगे 36 लीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी कि 1 लिखा गया है यहाँ पे, थर्ड पे है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से पूछा गया है कि किसी मानचित्र पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर की दूरी को भूमि पर कितना दिखाया जाता है, 200 किलोमीटर के बराबर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। 1/2 सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर दिखाया जाता है, तो 1800 किलोमीटर को क्या दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर हो जाएगा आपका 1800 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे 200 किलोमीटर है तो आधा सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका अगर आप आधा करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 4 सही 1/2, यहाँ पे 4 सही 1/2 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, 4 से 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा 4 से 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पूछा है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शशांक है, जो कि बात बिल्कुल सही है।
फिर पूछा है 1 लाख बराबर है 100,000 के, ये भी सही है अगर आप चेक कर लेंगे। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, तो सभी लोग कहते हैं ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शशांक है, ये बात गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सही नहीं है, यानी कि कौन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। तो सबसे पहले इसका आप क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो आप गुणा कर लेंगे 13 11 गुणे 9। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए और गुणा करने पे देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 1287 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इतना आ गया, यानी कि और फिर उसके बाद दिया है कि एक घनाकार बक्से की भुजा 12 है, तो इसका भी निकाल लेंगे। तो 12 गुणे 12 और गुणे 12 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 17 28। अब क्या करिए कि ये टोटल कितना दिया हुआ है कि इतने घन हैं, तो 1 सेंटीमीटर भुजे वाले हैं तो इतने घन हैं, तो इतने ही होंगे। तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए बारी बारी से दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस कर लेते हैं यहाँ पर कितने में से, तो 3060 में से माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 17 और 73। ठीक है, इतना बच गया 17 73। और यहाँ पे जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी कितना, 45। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, तो ये भरने के बाद इतनी संख्या बच जा रही है, यानी कि पैक नहीं हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 45 जो है, जो ऐसे घन होंगे जो कि इन दोनों बॉक्स में पैक करने के बाद भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितना है, 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। मान लीजिए किस तरीके से आयत है, ये 48 है और ये 21 है। ठीक है, ये दिया है कि किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। तो लंबाई कितना है 48 और तो गुणे 2/3 है, 3 निकाल लीजिए तो 3 हो गया 16, 16 गुना के 32, यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है 32 है। इनके क्षेत्रफलों का योग, तो इनके क्षेत्रफलों का योग आप किस तरह से निकालेंगे, इसका आप क्षेत्रफल का निकाल लीजिए। तो 48 गुणे 21 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1008 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आप निकालते हैं यानी 32 गुणे 32 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1024 आ जाएगा। अब दोनों को आप जोड़ लेंगे, दोनों का जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2032, जो कि ऑप्शन में किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर है। तो इसका अगर आप गुणा करेंगे दोस्तों तो ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे जो आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 604800। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए दिनों में पूछा है कि 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक दिन में निकाल लीजिए। तो एक दिन में आप जब निकालेंगे तो जो सेकंडों की संख्या आएगी वो आ जाएगी आपकी 86400। ये सेकंड की संख्या कितने दिन में आ जाएगी, एक दिन के लिए आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 5 दिन के लिए इसका निकालेंगे तो गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 86400। गुणा करेंगे तो आपका जो इसमें गुणा करने के बाद जो आएगा आपका आ जाएगा 432000। इतना सेकंड आ जाएगा कितना, 5 दिन के लिए। नेक्स्ट टाइम आप एक सप्ताह में बोला है। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो आप क्या करेंगे इसमें 7 से, और नहीं इसमें नहीं, इसमें क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, जो कि किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पे ही खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन है और अच्छे समझना है, और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है कि साबी ने इतना किलोग्राम, कितना किलोग्राम
तो 2709 किलोग्राम जो है मछली खरीदी गई है। किसके हिसाब से? 27 के हिसाब से। तो इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। 27 के हिसाब से जब आप निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? तो इसका अगर आप निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 73143, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है। इतना रुपीज़ में ख़रीदा गया है। अब देखिए, अब बोला है कि उसको क्या करना है कि 1/3 हो जा रही है, तो 2709 को 1/3 कर लीजिए। अब सुखाने के बाद जो क्या होगा, तो जब आप सुखाएंगे तो ये हो जाएगा 903 किलोग्राम, ठीक है। इतना हो जाएगा 903 किलोग्राम। पर इसको बेचा किस दर से जा रहा है? तो ये बेचा जा रहा है 97.5 के दर से, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो आएगा संख्या वो आ जाएगी 88,042.5, ये आ गया। अब देखिए ये अधिक कौन है? तो जो बेची हुई संख्या है, यानी कि जितनी कॉस्ट है वो अधिक है, यानी कि लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है तो कितना हुआ है? तो इसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। और जब आप माइनस करेंगे तो वहाँ पे जो आपकी संख्या निकल के आएगी वो आएगी 14,899.5 रुपीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से जो लाभ होगा उसको कितना लाभ हुआ? 14,899.5 रुपये का उसको लाभ होगा। किसको? सावी को, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है? देखिए, अगर हमको एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए पढ़ना है तो उससे पहले हमको ये किस जानकारी का होना जरूरी है? स्थानीय मान के पूर्व जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या है, बस 2 ही क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है। पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन थे। अंक गणित की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं, तो सभी लोग जानते हैं इसको क्या होता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। तो इसी तरीके से योग, व्यकलन, गुणा और भाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है। आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस को देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जहाँ पर मिल गए वही आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा आज का सेशन कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और किस तरीके के क्वेश्चन और चाहिए। और हम कल आपके लिए पेडागोजी के पूरे 30 क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आपका पेडागोजी में कहीं से भी नंबर कटने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए पूरे के पूरी अच्छे तरीके से तैयारी और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।